एवरीवन, आज हम लोग क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू थर्ड हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के पास क्या है स्टूडेंट की स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। कहने का क्या मतलब है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोगों के ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये बताना है कि अगर बाय चांस इनमें से कोई एक दो पार्ट अगर आपका फॉल्स हो जाता है तो आपको करेक्ट वे में बताना है कि वो सही कैसे होगा। ठीक है, वो ट्रू कैसे होगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ये है कि इफ पी आपके पास एक सेट है, कैसे एलिमेंट है इसमें एम एन है, एंड क्यू आपके पास एक अनदर सेट है उसके एलिमेंट है एन एम, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दी हुई है वो इस टाइप से है। ठीक है स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास क्या है फॉल्स है। फॉल्स है, रीजन क्या है आप यहाँ पे चेक कीजिए इसके एलिमेंट कितने हैं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे भी कितने हैं 4 बनते हैं। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे। देखो स्टूडेंट कैसे होता है। हेयर देखिए, हेयर पी आपके पास सेट के जो एलिमेंट है वो आपके पास एम और एन है। ठीक है, और आपके पास जो क्यू है, जो आपके पास क्यू सेट है उसके जो एलिमेंट है वो आपके पास एम और एन है। ठीक है, ये दो आप लोगों के पास सेट हो गए। देन हमने उसका क्या निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पी क्रॉस क्यू विच इज इक्वल टू। हाँ जी, हम लोगों ने जो इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाने सीखे हैं वो कैसे सीखे हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पी, तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले आप किस सेट की सिलेक्शन करोगे, पी सेट की सिलेक्शन करोगे। तो पी आप लोगों के पास ये रहा है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि पी के, तो यहाँ पे पी का आपने फर्स्ट एलिमेंट पिक करना है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया कि जो जिस भी सेट को आप सिलेक्ट करते हो उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाता है। ठीक है, हर एक के साथ, पहले इसके साथ बनाएगा ऑर्डर्ड पेयर, फिर इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो बनाते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट है किसके पास गया एन के पास, तो पहला आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपका एम और एन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देन यही वाला फर्स्ट एलिमेंट आपके सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। फिर जैसे आप लोगों ने सेम एज इट इज एन के लिए किया, आप सेम किसके लिए करोगे एन के लिए करोगे। तो आपने इसका फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट पिक करना है और वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और इसके सेकंड एलिमेंट के साथ भी क्या बनाएगा स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो फर्स्ट पहले किसके साथ बनाएगा एन आ जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा एन और एम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया था कि आप जिस भी सेट की सिलेक्शन करोगे उसका अगर आप फर्स्ट एलिमेंट पिक करते हो तो वो सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ एन के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो वो आप लोगों ने इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर बना ली है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए हमारे अकॉर्डिंग जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई है तो हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं 4 आए हैं। लेकिन आपको जो गिवन क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आपको गिवन है बुक के अकॉर्डिंग वो आप लोगों के कितने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं स्टूडेंट 2, तो इसीलिए ये क्या है आपकी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है कि इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, प्रूव करते हैं। चलो, इसने कहा कि ए आपके पास क्या है नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि ए के पास कोई ना कोई एलिमेंट होगा, वो खाली नहीं होगा। ठीक है, सेम उसने क्या कहा है बी आर 2 मतलब बी ए और बी की बात करी है कि वो दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, फिर उसने कहा सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये ठीक कह रहा है ना, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने
जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन स्टडी की थी उसमें यही सब बात की जाती है। कैसे की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास ना ट्रू है, ये कंडीशन आपकी क्या है? ट्रू है। और ट्रू भी कैसे है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है। वी नो दैट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट टू नॉन एंटिटी सेट्स आर डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन की जाती है स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट को? अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को डिफाइन करते हैं तो वो यही तो कहते हैं। कैसे आते हैं इसकी? एक्स और वाई, ठीक है। एक्स वाई होते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो यही तो डेफिनेशन थी कि ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, यही है। ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। फिर उसको हम ऑर्डर्ड पेयर को, यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कब निकलते हैं? जब आप लोगों किसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो ए क्रॉस आपके पास बी हो जाएगा। फिर उसने कहा कि उसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं? एक्स वाई, एक्स वाई। फिर उसने कहा सच दैट, यहाँ पे सच दैट ही आता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या कहने का मतलब होता है? एक्स बिलोंग्स टू ए, कि एक्स, ये जो आप लोगों के फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे के सारे कहाँ से आएंगे? सेट ए में से आएंगे। और जो इसके सेकंड एलिमेंट है वो सारे के सारे कहाँ से आएंगे? सेट बी में से आएंगे, जो आपका सेकंड सेट होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों की ट्रू है, इसका भी मैंने आप लोगों को रीजन दे दिया है। देन हम लोग इसके जो पॉइंट नंबर इसका जो थर्ड है स्टूडेंट वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है कि इफ आपके पास क्या है, ए आपको सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, देन आपके पास क्या है? ए क्रॉस बी, और आपके पास क्या है? बी इंटरसेक्शन 5 विच इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको हम कर सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर आपके पास क्या है? थर्ड है। पॉइंट नंबर थर्ड, इसमें आपको क्या गिवन है कि आपके पास ए सेट गिवन है 1 2, ठीक। फिर इसमें बी सेट आपको गिवन है 3 4, और साथ में क्या बोला हुआ है आप लोगों को? देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 विच इज इक्वल टू 5। सो ये आप लोगों को यहाँ पे वैसे तो आप लोगों के स्टूडेंट ये आपकी ट्रू है कंडीशन। ट्रू कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम बी की इंटरसेक्शन किसी फाई के साथ करते हैं, ठीक है, बी आपके पास यहाँ पे एक सेट है, उसकी इंटरसेक्शन फाई के साथ करते हैं तो आपका आंसर फाई आ जाता है। फिर आप एक सेट की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं फाई के साथ, वो अनदर फाई आ जाता है। तो यहाँ से ये कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हेयर बी इंटरसेक्शन 5 विच इज इक्वल टू, अब देखिए बी सेट आपके पास क्या है? 3 और 4, इंटरसेक्शन करोगे 5 के साथ। आप किसी भी सेट की इंटरसेक्शन करते हो 5 के साथ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है? कॉमन आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो दैट मीन हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट? 5 आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ तक तो ये 5 आ चुका है, आगे क्या लिखा हुआ है इसने? ए क्रॉस 5। तो इसका मतलब कि अगर आप ए सेट की 1 और 2, ए सेट की क्रॉस प्रोडक्ट अगर 5 के साथ निकालते हो, यू विल गेट अगेन 5। तो आप लोगों को मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब भी हम किसी सेट की अगर हम 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जो आप लोगों की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, वो निकालते हैं तो वो आंसर क्या आ जाता है? 5। तो इसी रीजन से आप लोगों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 5 हो चुकी है, राइट हैंड साइड आपको ऑलरेडी 5 दी है। तो दैट मीन ये क्या कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट? ट्रू हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 5th है। 5th पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ए सेट गिवन है, ठीक है, उसके एलिमेंट कैसे हैं? -1 और 1 फाइंड करके दिखाना है आपने। ए क्रॉस ए, इसका मतलब ये क्या हुआ? जब हम ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं, तो आप लोगों के पास 2 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है। अभी यहाँ पे 3 है, इस पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, इफ ए विच इज इक्वल टू -1 और 1, ठीक है। फाइंड आपके पास क्या है? ए क्रॉस ए, ठीक है स्टूडेंट, ये है आप लोगों के पास। तो इस पे हम वर्क करते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आप लोगों ने इतने पे सॉल्व किए हैं,
लेकिन आप यहाँ पे चेक कीजिए, जब ये 2 सेट पे ऐसे आपका 2 सेट पे जब भी आप लोगों की कार्टेशियन ये होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसके ऑर्डर्ड पेयर निकलते हैं। और जब ये 3 पे हो जाता है स्टूडेंट तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, जब 2 पे वर्क करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर निकलते हैं और इस पे निकलते हैं तो इसके कैसे निकलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आते हैं। ठीक है, कैसे वर्क करेंगे, चलो प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले जैसे हम लोगों को हमने किस पे वर्क किया है, सिर्फ और अभी तक हम लोगों ने 2 सेट्स पे वर्क किया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी पहले 2 सेट्स का जो आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखे हैं A क्रॉस A। ठीक है, A क्रॉस A आप लोगों के पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1, 1 क्रॉस आपके पास -1 और 1 ये आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या कहेंगे स्टूडेंट कि देखिए आपके पास 2 सेट है। ठीक है, अब हमने इसके क्या निकालने हैं, क्योंकि ये आपके 2 सेट्स पे वर्क करेगा तो क्या निकलेंगे, इसके ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो आप लोगों का ये सेट है, ठीक है, ये फर्स्ट सेट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट पिक कर लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट इसके पास क्या है, -1 और -1 ये सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो पहले ये किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, -1 के साथ। तो -1 बना लिया एक ऑर्डर पेयर। यही वाला जो -1 है वो इसी सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो क्या आएगा, -1 और 1। ठीक है, फिर जैसे आप लोगों ने इस पे वर्क किया फर्स्ट एलिमेंट पे, ऐसे ही सेकंड एलिमेंट पे वर्क होगा। इसको आप टिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, आपका ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 और -1 ये बन गया। फिर यही वाला 1 किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, इस 1 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1। तो आप लोगों का इस टाइप से आप लोगों को क्या बन गया स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग क्या निकालते हो, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे 2 पे वर्क कर लिया। ठीक है, ये आपका 2 पे वर्क हो गया है, लेकिन आप लोगों का ये वाला भी तो सेट रहता है ना, इस पे हम वर्क करेंगे। तो कैसे होगा, A क्रॉस A। ठीक है, हमने इसको सोल्व किया है अभी। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने इसको सोल्व किया है पहले आप लोग उसके जो भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उसको यहाँ पे लिख लो, राइट डाउन कर लो। -1 ये पहला था ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड क्या था, -1 1, थर्ड क्या था 1 -1 और फोर्थ क्या था 1 और 1। ठीक है, आप लोगों ने इसको फर्स्ट पहले लिख लिया। अब इसने क्या कहा, आपने क्रॉस अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्रॉस अप्लाई कर दिया। फिर इसने कहा A, तो A आप लोगों का सेट क्या था, ये वाला था। तो यहाँ पे आपने A लिख लिया, -1 और आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके ऑर्डर्ड, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 सेट थे, उसके क्या निकले थे, ऑर्डर्ड पेयर निकले थे। बट आप यहाँ पे चेक कीजिए कितने सेट हैं, 3 सेट हैं। तो उसका आंसर किस में आएगा, ये आप लोगों का ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकल के आएगा। ठीक है, अब इस पे कैसे वर्क करते हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखना। देखो, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे वर्क कर रहे थे ना, और इसके हर एक एलिमेंट, इसके जो सेकंड सेट था उसके हर एक एलिमेंट के पास जा रहे थे। सेम आपने ऐसे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने इस वाले, ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, आपने सबसे पहले इसको पिक करना है और ये वाला किसके पास जाएगा, सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के पास जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, -1। तो ये क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाएगा। तो पहले 2 एलिमेंट तो यही आएंगे, -1 और थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये वाला -1। तो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। चेक कीजिए कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो हो गया नहीं ऑर्डर ट्रिपलेट। सेम एज इट इज, जैसे आपने आपने ऑर्डर्ड पेयर को पिक किया फर्स्ट वन, अब आप सेकंड को पिक करोगे। सेकंड वाला किसके पास जाएगा, इसी के पास जाएगा, पहले वाले के पास ही जाएगा। तो क्या बनाएगा, 2 एलिमेंट तो यही है, -1 और आपके पास क्या है 1 और आपके -1। फिर थर्ड वाला भी किसके पास जाएगा, इसी के पास ही जाएगा। तो क्या होगा 1
-1 -1। फिर आपका फोर्थ ये वाला, ये भी किसके पास जाएगा स्टूडेंट, इसी के पास ही जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 1 1 -1, ठीक है, ये आपके बन गया। अब आप चेक कीजिए, आप लोगों ने इसके अभी सेकंड सेट के अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे वर्क किया है ना। अभी आपका सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट तो रह गया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाला अब ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर अब किसके पास जाएगा, सेकंड वाले के पास। तो क्या आएगा -1 -1, और यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 1। तो -1 -1 और 1 ये आपके पास आ गया। फिर आप किसको टिक करोगे, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर को, सेकंड वाला भी किसके पास जाएगा, सेकंड के पास। तो -1 1 और आपके पास 1 हो जाएगा। अब थर्ड वाला जाएगा, थर्ड किसके पास जाएगा, इसी के पास जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 -1 और 1, ठीक है। फिर फोर्थ वाला किसके पास जाएगा, इसी के पास जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। यह आप लोगों का क्या बन गया, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन गया। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या करना था, मेन हमारा ये था कि जब भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे वर्क करते हो, ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे यहाँ पहले सेट पे काम करते हैं। पहले सेट पे हम इसका सिंगल फर्स्ट एलिमेंट पिक करते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाते हैं, इसके सारे के सारे एलिमेंट के साथ, सारे के सारे। यहाँ पे चेक कीजिए, अभी 2 थे, बाय चांस यहाँ पे 3 होते तो हम यहाँ पे थर्ड एलिमेंट के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाते, ठीक है। तो ये है आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने कर लिया, फिफ्थ पार्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं। देन इसके बाद हम सिक्स्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका। देखिए आप लोगों के पास क्या गिवन है स्टूडेंट, कि आपके पास है A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B गिवन है आपके पास, A, X, फिर A, Y, फिर BX और BY, ठीक है, ये आप लोगों के पास गिवन है। इसने कहा कि फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसने क्या कहा कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और आप लोगों को A और B फाइंड करके दिखाना है। देखो स्टूडेंट, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, आपको पहले सेट गिवन होता था और फिर आप क्या निकालते थे, ऑर्डर्ड पेयर निकालते थे। बट इस क्वेश्चन में आपको रिवर्स मिला है, पहले आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और उसके बाद आप लोगों को सेट बताना है कि सेट A के पास कितने एलिमेंट होंगे, सेट B के पास कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट, देखो हमें पता है डेफिनेशन तो पता ही हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम कहेंगे कि वी नो दैट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट वी कैन डिफाइन। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जैसे 2 नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताए, वो यहाँ की डेफिनेशन थी ना उसमें बताए थे। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि वही 2 नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं। वी कैन डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, A क्रॉस B, और हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सच दैट हमारे पास क्या होता है, X बिलोंग करता है A में से और Y बिलोंग करता है किस में से, D में से बिलोंग करता है। यही तो डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये क्या कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट वो आप लोगों का फर्स्ट सेट में से आ रहा होता है, ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहाँ से आ रहा होता है, सेकंड सेट में से आ रहा होता है। तो आप इस डेफिनेशन को यहाँ पे चेक कीजिए, इसने क्या कहा, हमने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से आ रहा होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A, तो ये कहाँ से आ रहे होंगे आपके, A में से, ठीक है। B फर्स्ट एलिमेंट है, B फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी कहाँ से आ रहा होगा, सेट A में से ही आएगा, ठीक है। फिर
इसने कहा कि सेकंड एलिमेंट कहाँ से आता है। सेकंड एलिमेंट जो है वो आपका सेकंड सेट में से आता है। सेकंड सेट यहाँ पे क्या है, बी। तो यहाँ पे जो सेकंड सेट है वो क्या है, एक्स है, और यहाँ पे सेकंड सेट क्या है, वाई। तो ये कहाँ से आएंगे, ये आप लोगों के आएंगे बी में से, ठीक है। तो हेंस आप ये कह सकते हैं कि ए इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, ठीक है। सो ए सेट क्या बनेगा आप लोगों के पास स्टूडेंट, हमने यहाँ पर कहा कि ए जो सेट है वो आप लोगों का सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट को लेता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ए बी बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी आ जाएगा। देखो स्टूडेंट आप लोगों को पता है सेट में अगर आप लोगों के पास रिपीटेड हो, जैसे ए और ए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, रिपीटेड टर्म को हम नहीं लेते हैं, उसको हम सिंगल टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। सेम एज दिस बी 2 टाइम रिपीट हो रहा था, मैंने उसको 1 टाइम लिखा है। सेट में हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या कहा, बी क्या है, बी सेट है आपके पास ऑल सेकंड एलिमेंट्स का। तो सेकंड एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, ये वाला सेकंड एलिमेंट होता है एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी वाई है, तो 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम नहीं लेंगे 1 टाइम लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कोमा वाई, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, देखो ये जो कॉमा से पहले होता है ना, कॉमा से पहले जो होता है, ठीक है, वो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है। कॉमा के बाद जो होता है वो सेकंड एलिमेंट होता है, और जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट के सेट में बिलोंग करता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट के साथ बिलोंग करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है।